Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Natasha Shah and welcome. So guys, काफ़ी एक हफ्ते के ट्रैवलिंग और आउटडोर शूट्स के बाद मैं आज सुबह ही घर पहुंची हूँ। आप मेरी शक्ल देख सकते हैं कितनी डल हो चुकी है। दिस इज़ नॉट मी। बहुत बुरा लगता है अपनी शक्ल देख के यार। धूप में काम कर करके रोज़ मेकअप यूज़ कर करके ना आपका फेस ऐसा हो जाता है। गाइस मैंने स्टोरी डाला था काफ़ी टाइम पहले, वो स्टोरी भी मुझे ढूंढना पड़ेगा, आर्चीव में चला गया होगा। फिर वहाँ से क्वेश्चंस मैं आप लोगों के पढ़ूंगी जो कि आप लोग मुझसे जानना चाहते हैं। एंड बहुत से क्वेश्चंस मैं Q&A डालती रहती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इंस्टाग्राम में डालने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर इसके आंसर डालूँ। रफली मैं आपको सारे आंसर दे भी दूँगी क्योंकि वो तो फिर थोड़ा टाइम चाहिए होता है उसके लिए। वो स्टोरी निकालूंगी, उसमें जो क्वेश्चन होंगे रैंडमली मैं उनमें से वो क्वेश्चंस का आंसर दूँगी जिनका मुझे आंसर करना है। जैसे भी देखो मैं सच बोलूँगी, सच के सिवा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अगर जिसका मुझे लगा कि मुझे सच नहीं बोलना चाहिए तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं उसको स्किप कर दूँगी। तो गाइस मैंने अभी स्टोरी डाली थी कि वो जो पुराने क्वेश्चंस हैं वो कहीं चले गए हैं, मुझे नहीं मिल रहा है आर्चिव में। एक्चुअली मुझे लगा था कि आर्चिव में अगर क्वेश्चंस डालूंगी तो मैं उसको कभी भी खोलूँ तो मुझे सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, बट नहीं दिखे तो वो हट गए थे। तो अभी रिसेंट मैंने फिर से दोबारा पोस्ट डाली एंड वाकई में आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस अगेन हैं। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना हम लोग आज ही वीडियो बना देते हैं, क्योंकि कल करे सो आज करे सो आज करे सो अब पल में पढ़ ले होगी, फिर कब करोगे कब फिर कब करोगे कब। सो गाइज आर यू रेडी? आई एम तो रेडी, मतलब मैं तो बहुत ही ज़्यादा रेडी हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है बबीता रावत। हाँ तुम भौंक लो पहले, सॉरी। ओके सो पहला क्वेश्चन पूछा है बबीता रावत 178 ने, आपकी शादी कब है? सो गाइज मैं लिटरली बता रही हूँ कि सगाई करने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार जल्दी तो नहीं हो गई। तो फिर सगाई हो गई है, लेकिन आप उस पर भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि मैं शादी भी जल्दी करने वाली हूँ। नो नेवर, मैं कभी भी शादी इतनी जल्दी नहीं करने वाली हूँ। मतलब मेरी शादी को आप ऑलमोस्ट मेरे घर वालों की तरफ से तो 2 साल की है शादी की अभी, लेकिन मेरी तरफ से आप 3 साल समझ सकते हैं। मैं 3 साल से पहले बिल्कुल शादी नहीं करने वाली हूँ। आई हैव सम अदर प्लान्स, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है अचीव इन द सेंस करियर में भी बोल सकते हैं आप, या फिर कुछ और चीज़ें में मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी है, अपने लिए कुछ करना है, तो वो सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद नहीं कर पाऊंगी। तो दैट्स वाई मैं अभी नहीं शादी कर रही हूँ गाइस। तो आप मेरी शादी की उसमें बिल्कुल भी मत रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मनीष 02, आप इतने खतरनाक तरीके से क्यों हंसती हो? जब आप जोर जोर से हंसती हो मुझे भी हंसी आ जाती है यार। मतलब पता नहीं, मैं ना बहुत गंदा हंसती हूँ। मतलब मेरे ना हंसने के अलग अलग तरीके हैं, डिपेंड्स कि सिचुएशन कैसी है। कभी मुझे इतनी हंसी आती है, मैं ना वो विसल नहीं होती ऐसे भी हंसती हूँ मैं हंस के दिखा रही हूँ, मैं हंस नहीं रही, मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हंसती हूँ। मैं ऐसे भी हंसती हूँ, मैं जोर जोर से भी हंसती हूँ। मतलब कोई रीजन नहीं है। मतलब ये कैसा क्वेश्चन है गाइस? मतलब मैं कोई रीजन नहीं है, मैं ऐसे ही हंसती हूँ, कैसे भी हंस जाती हूँ, इसका कोई रीजन नहीं है, वो खुद ही आ जाता है। ये तरीका मेरा खुद का है, ओन, इट्स माई ओन। क्वेश्चन पूछा है कामिनी नेगी 95 ने, आपके बड़े भाई वीडियो में नहीं दिखते हैं कभी? तो उसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न है कि मैं यहाँ रहती हूँ अपने घर से दूर रूम लेकर, तो वो घर पे रहता है मेरा बड़ा भाई। एंड दूसरा रीज़न ये है कि मेरा जो दूसरा वाला भाई है ना, बड़ा वाला भाई, ही इज़ लाइक बहुत एरोगेंट और कम बात करने वाला हमसे। मतलब बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है यार वो, हमसे तो बिल्कुल ही फ्रेंडली नहीं। अपने फ्रेंड्स सर्कल में फ्रेंडली होगा तो होगा, लेकिन वो हमसे बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। कहते हैं ना, पता नहीं मुझे वर्ड नहीं आ रहा, अकड़ू कहो या एरोगेंट बोलो या कुछ तो बोलो, नॉन फ्रेंडली, आई डोंट नो व्हाट ही इज। मतलब वो ऐसा है, तो इसलिए उस वीडियो में कभी नहीं आता। कोमल बिस्ट 02 ने बोला है कि मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑन सेट। पता नहीं, मेरा मन नहीं हो रहा बता रही ओके चलो बता देती हूँ। एक कोई शूट था एंड उसमें क्या था कि मेरे ना पैर में पायलों के शॉट लेने थे, ठीक है। एंड मुझे बोला डायरेक्टर सर ने कि चलो अपनी ना घाघरा थोड़ा ऊपर करो, हमें पायलों का शॉट लेना है। एंड देन आई रियलाइज कि मैंने ना पैर शेव नहीं करे हैं काफ़ी टाइम से। फिर मुझे लगा शिट मैन, ये पैर शेव नहीं करे एंड मैं अगर पैर ऊपर करूँगी तो मेरे पैरों पे पूरे बाल दिखेंगे, हेयर दिखेंगे। और करना ही तो था शूट, करा मैंने।
भले उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं कि नताशा व्हाई यू डिडंट शेव, यू नो, अगर आप एक लड़की हो तो आपको पता होगा ना कि ये कितना एम्बैरेसिंग है यार। मतलब क्यों गाइस, मतलब भगवान जी आपने ऐसा क्यों किया यार। मतलब जनानों को तो दे दिए ना अपने बाल, लेकिन लड़कियों को नहीं देने चाहिए थे। हमें बार बार ही रेज करना होता है, बार बार ही वैक्स कराना होता है, कभी नहीं करा सकते हम लोग रोज रोज इतना। समझा करो भगवान जी, हमें ऐसा कोई वरदान दो कि लड़कियों से जितने भी बाल है, नहीं सर के नहीं, बॉडी के हर पार्ट्स में जितने बाल है वो खुद ही नेचुरली चले। कशिश रावत ने पूछा है, दी आप अपने मम्मी पापा के घर क्यों नहीं रहती हो। गाइज मेरा घर है बड़ो वाला में जब मैंने शूटिंग लाइन स्टार्ट करी थी तो मैं घर से ही शूट करती थी एंड बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी क्योंकि सारे कपड़े घर पर हैं। मैं शूट पे निकल गई, कभी ऐसा होता था मुझे अगले दिन तुरंत दूसरे शूट पे निकलना है, तो मुझे रात को, अगर मैं पिछले शूट से आ रही तो मुझे रात को बड़ो वाला भागना पड़ता था। कोई आपको छोड़ता नहीं है बड़ो वाला, शूट वाले भी आपको छोड़ देते हैं, बोलते हैं आप पैसे ले लो लेकिन आप जाओ यहाँ से। कैब वाले अगर घर छोड़ने बोले, उनको छोड़ने बोले तो वो डबल पैसे लेते हैं क्योंकि वो बोलते हैं हमको वहाँ से पिकअप नहीं मिलता है। मतलब वहाँ से ऐसा था कि ओला सर्विसेज बिल्कुल नील, ठीक है, और प्लस आपको अगर रात को कोई छोड़ता नहीं था, सुबह कोई लेने नहीं आता था, इस वजह से बहुत दिक्कत होती थी और मुझे घर जाना पड़ता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक सेपरेट रूम ले लिया जाए, तो इस वजह से मैं घर नहीं रहती हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है गाइस, अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है या उन्होंने मुझे त्याग दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं मेरे घर वालों की बहुत चहेती हूँ और मैं घर पर ही रहती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहित 3252K ने पूछा है, अभी तक कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं आपके। नहीं बता रही हूँ मैं। आई डोंट वॉन्ट टू आंसर इट, ऐसे क्वेश्चन मत पूछो यार। बट बहुत नहीं रहे हैं, समझे। जब तुम सोच रहे हो ना कि मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड होंगे, शक्ल देखो यार, कौन बनाएगा मुझे गर्लफ्रेंड। मेरे तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहे इतने ज्यादा। क्यों हो ही जाते हैं गलती से, क्यों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमरन रावत 19, आपका न्यू आईफोन कितने का पड़ा आपको। जो मेरा न्यू आईफोन है वो है आईफोन 14 प्रो, तो वो है जो मैंने स्टोरेज खरीदा है, उस स्टोरेज में वो पड़ा है 1.5 लाख रुपए का। आप लगा लो 1,49,000 है, थोड़ा बड़ा 1.5 लाख ही समझो आप उसको, मैं उसको 1.5 लाख ही बोलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। साक्षी 04 ने पूछा है, दी अंकित भैया के साथ डांस रील कब आएगी, आप लोगों के फैन वेट कर रहे हैं, प्लीज जल्दी ला दो, मस्त लगते हो आप। शायद बड़ा है आप दोनों। ओके, अंकित के साथ डांस रील्स मैं इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि ना मैं उससे जब भी डांस रील्स बनवाती हूँ ना तो मैंने उससे ज़बरदस्ती बनवाई है। मतलब उसका मुँह इतना सा हो जाता है, वो ना ऐसे डर के बनाता है, तो मेरे को लगता है ऐसे कि मैं उस पर कुछ ऐसे उसको प्रताड़ित नहीं करती हूँ, रहने देती हूँ अपने हाल पे उसको, और मैं खुद ही रील्स बना लेती हूँ। मैं खुद ही बना लूँ डांस रील्स, तो वही आपने मेरी कितनी डांस रील्स देखी है, मैं तो डांस रील्स वैसे भी नहीं बनाती हूँ। तो गाइस जब मेरा मन होगा तो मैं बना लूँगी, अदरवाइज आप लोग अगर वेट कर रहे हैं तो इस बारे में ज़रूर सोचा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम प्रिया 74, टिप्स फॉर ऑनलाइन अर्निंग। अगर मैं बताऊँ, अगर आप एक सोशल पर्सनैलिटी हो, लाइक आप अच्छा लगता है आपको अगर, तो सोशल अर्निंग के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बता देती हूँ। कुछ तरीके ऐसे भी है जिसमें आप वीडियोस बना के, जैसे आप रील्स बनाते हो, आप उसके थ्रू भी अर्निंग कर सकते हो। एंड कुछ रील्स ऐसी है जैसे आप इंस्टाग्राम पे लाइव आते हो, तो लाइव आके भी आप अर्निंग कर सकते हो। लाइक मैं आपको सिर्फ 2 ऐसी ऐप्स बताऊंगी जो मैंने भी खुद करी हुई हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ वल्गैरिटी दिखानी है या कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है उसमें। टकाटक हो गया, जोश हो गया, ठीक है, टिकी ऐप हो गया, ये सारी ऐप्स हैं जिसमें आप यू डोंट नीड टू बी अ सेलिब्रिटी फॉर अप्लाइंग इन दोज ऐप्स। आपको सेलिब्रिटी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रील्स बना सकते हो तो आप इन सब में भी अप्लाई कर सकते हो। आप आपकी अर्निंग होगी इससे भी। प्लस दूसरी ऐप्स हैं जिसमें आप लाइव आके अर्निंग कर सकते हो, तो वो ऐप्स हैं आपकी मीम लाइव हो गई है ना, और भी बहुत सारी हैं, क्या होती है, मीशो, पता नहीं, मीशो तो कपड़े वाली है, बहुत ही ऐसी है, लेकिन मीम लाइव मैंने पर्सनली करी है तो मुझे पता है। तो इसमें क्या होता है, आपको लाइव आना होता है, जस्ट आपने कैमरा खोला, लाइव आ गए, आपकी मर्जी, आप कैसे भी आओ, बस लाइव आओ, अपने व्यूअर से बात करो। आपको टारगेट मिलता है कि आपको मंथ में 40 घंटे लाइव आना है, तो आप कभी भी आ जाओ, अपना टारगेट कंप्लीट कर दो। बस ऐसे टाइप के कुछ टारगेट होते हैं। बस यह है कि ये आपको सोर्सेज का पता होना चाहिए कि आपको कौन वहाँ तक पहुँचाएगा प्लेटफॉर्म में। ये प्लेटफॉर्म्स तो है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में आपको कैसे पहुँचना है ये आप ढूंढो। बिकॉज अब मैं भी ये सब नहीं करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है एक्चुअली, मैं शूट्स में ज़्यादा बिजी रहती हूँ तो मैं नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक _
बिस्ट ने बोला है आप बहुत मस्त हो, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू टू, बाय। मैं रुद्रप्रयाग से हूँ। ओके, रिसेंटली मैं रुद्रप्रयाग आई थी। मैं चाहती हूँ ये ऐसे हो जाए, लेकिन ये बाहर की खिड़की ऐसे हो गई, इसलिए थोड़ा ऐसे नाइस, थोड़ा अंधेरा चाहिए हमें, इतना उजाले की तो आदत नहीं है मुझे। तनु रावत 19 ने पूछा है कभी शूट के दौरान आपको किसी जैसे छोटे बच्चे ने आपको देखा होगा तो आपकी चीज़ मांगी मुझे दे दो। मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि छोटे बच्चे ने मुझसे कोई चीज़ मांगी हो, बट मुझे मेरा खुद याद है कोई छोटा बच्चा कुछ खा रहा होगा ना तो मैं उससे बोलती यार दे दे थोड़ा। तो मैं थोड़ा विचित्र और बेशरम प्रकार की लड़की हूँ, बच्चों को नहीं देती, मैं बच्चों से छीन के खा लेती हूँ, छीन के नहीं यार, मांग के खा लेती हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है महक पूजा ने, आप और आयशा दीदी दोस्त हो? अभी भी नो, अ बिग नो एंड नो, और मैं कभी उनका दोस्त बनना भी नहीं चाहती हूँ। बस यही एक चीज़ है जो मैं बहुत ओपनली और बहुत वाइडली और बहुत वोकली बोलना चाहती हूँ सबको, कि आयशा और मैं दोस्त नहीं है और मैं कभी बनना भी नहीं चाहती। महक पूजा ने पूछा है, ओके इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों क्वेश्चन आ गए इनके। राइस नहीं है गाइस, राज बोल रहे हैं, राज लिखा है, मैं राइस गलती से पढ़ चुकी हूँ। राज टाइगर सर के साथ आप सॉन्ग अब क्यों नहीं कर रही, ना ही रोहित चौहान भैया के साथ? ऐसा कुछ नहीं है कि सॉन्ग क्यों नहीं कर रही, वो लोग देते ही नहीं है सॉन्ग्स। मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि राज सर मुझे गाना दो, मुझे गाना दो, रोहित भैया मुझे गाना दो, मुझे गाना दो। जब उनको लगेगा कि ये गाना है और इस गाने में नताशा सुटेबल है तो वो लोग खुद बुला देंगे, अदरवाइज मैं तो नहीं जाऊंगी ना ऐसे बोलने के लिए कि रोहित भैया गाना दो। है ऑब्वियस यार, मतलब ऐसे कौन करता है? तो ऐसा है नहीं, कुछ ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि हम लोग साथ में काम क्यों नहीं करते, हम करते हैं, हम लोग के अच्छे बॉन्ड्स हैं, हम अभी भी फ्रेंड्स हैं। साथ में ज़्यादा दिखते नहीं होंगे क्योंकि वो अपनी चीज़ों में व्यस्त होते हैं, मैं अपनी चीज़ों में व्यस्त होती हूँ, बट दैट डजंट मीन कि हम लोगों के बीच कुछ डिस्टेंस आ रखे हैं या हम किसी वजह से काम नहीं करें, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब उनको फील होएगा तो वो मुझे काम में अपने सॉन्ग्स में रख लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आ गया है गाइस, चलो दरवाज़ा खोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली अंकित आया है क्योंकि हम लोगों ने अभी मेरी सेटिंग के लिए जाना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे कहीं जाना है, बताया था ना कि नहीं बताया था? नहीं बताया था तो बता देती हूँ, मुझे जाना है क्लिनिक, तो हम लोगों ने 5 बजे जाना है, तो अभी 4:12 हो चुकी है। ओह हाँ यार, चलो मैं 1-2 क्वेश्चन जल्दी से करती हूँ, उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आपकी गढ़वाली इंडस्ट्री में स्टार्टिंग कैसे हुई? मेरी गढ़वाली इंडस्ट्री में ऐसे स्टार्टिंग हुई कि मैं टिकटॉक्स बनाती थी, मैं टिकटॉक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, मतलब मुझे ऐसे सज धज के ऐसे रील्स बनाना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो जो मैंने रील्स बनाए तो मुझे खुद ही, मतलब रोहित भैया की जो वाइफ है रंजना मैम, जो RJRC को पूरा मैनेज करती थी उस टाइम पे, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया एंड उन्होंने कहा कि हम आपका ऑडिशन लेना चाहते हैं। मैंने ऑडिशन दिया बाकायदा, देन उसके बाद मुझे बरेलू झुमका के लिए बुला दिया गया एंड मुझे उस पर अच्छा अप्रिसिएशन मिला, देन मुझे रेगुलर काम मिल गया। तो या गाइज, अगर आप लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं यहाँ पर किसी, क्या कहते हैं, किसी की घूस फरोश से आई हूँ, मैं नहीं आई हूँ, मैंने ऑडिशन दिया है, मेहनत करी है मैंने। हाउ टू बिकम एन एक्ट्रेस लाइक यू मैम? गाइज, गढ़वाल इंडस्ट्री में एक्ट्रेस बनना बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बट ये है कि आप पे थोड़ा टैलेंट तो होना चाहिए। देखो, अगर आप पे बिल्कुल टैलेंट नहीं है ना, आप बिल्कुल ही निचट्टे हो, कुछ नहीं आता है आपको, आप सुंदर भी नहीं हो, आपको लिपसिंग भी नहीं होती है, कैमरा देख के आपकी थर 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 फटने लग जाती है, या फिर आपको डांस भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है, तो आप नहीं जा पाओगे। फिर आप सोच वो भी मत कि करना है, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होगा। बाकी यहाँ पे बनना बहुत इजी है, हम लोगों तक पहुँचना बहुत इजी है। हम लोगों को देखो ना, अपना हम लोगों के पास बॉडीगार्ड्स हैं आलिया भट्ट वगैरह की तरह, तो हम लोगों तक पहुँचना बहुत ईजी है। तो आप लोग जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, हर कोई ये गाना आता है, हमारा कोई भी गाना आता है, तो हम लोग हमेशा उनके जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं, सबको मेंशन करते हैं। आप देखो कि उस गाने में डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, आप लोग उनको अप्रोच कर सकते हो, अपनी रील्स, अपने फोटोज़, अपने डांस वीडियोज़ उनको भेज सकते हो। अगर उनको पसंद आया ना तो आपको ज़रूर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ईजी है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है बॉलीवुड जैसे। तो यहाँ पे मेरी तरह एक्ट्रेस बनना बहुत ज़्यादा ईजी, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली मैं ये वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ एक दिन बाद, क्योंकि कल के बाद मैं चली गई थी अपने स्किन का ट्रीटमेंट के लिए। आप लोग देख सकते हो मार्क्स में ट्रीटमेंट के भी हैं, कुछ दिन तक रहेंगे। सो उसके बाद मैं चली गई थी। मैं शाम को जब ट्रीटमेंट से घर आई तो फिर मैं सीधा सो गई थी, मुझे क्योंकि 1 हफ्ते की इतनी थकान लगी हुई थी कि मैं बिल्कुल कंटिन्यू नहीं कर पाई। आज सुबह से मुझे कुछ काम थे, लाइक
बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही थी। अगला क्वेश्चन है नेहा आर्य। उन्होंने पूछा है कि दी आपको आइडिया कैसे आता है रेडी होने का, लाइक पहाड़ी लुक की कैसे वेयर करना चाहिए। सो गाइज मैंने ना ऐसा कोई क्लासेस नहीं सीखी है, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं है कि इनको कैसे पहनते हैं। अभी मैं शूट्स करती हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि अच्छा इसको यहाँ पहनते हैं, इसको यहाँ पहनते हैं, और बाकी सारी चीज़ें मैं लोगों को देखती हूँ कि रील्स में अच्छा इन्होंने ये चीज़ ऐसे पहनी है, तो चलो क्यों ना मैं भी ट्राई कर लूँ। तो इसी तरीके से ट्राई कर करके मैं पहनती हूँ। मुझे ऐसा कोई नॉलेज नहीं है कि कौन सी आउटफिट किस तरीके से पहनी जाती है। मैंने भी बस रील से सीखी है, या फिर जब मैं शूट्स इतना कर रही हूँ तो वहाँ पर हमें आउटफिट्स मिलती है पहनने का, तो फिर उससे पता चलता है कि कैसे कैसे पहनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शाई डॉल 3311। ओके, उन्होंने पूछा है कि दीदी योर डेली रूटीन एंड आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखते हो। मेरा डेली रूटीन कुछ भी नहीं है। जब मेरा शूट होता है तो मेरा डेली रूटीन यही है कि मुझे सुबह उठना होता है। सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले फ्रेश होती हूँ, फेस धुलती हूँ, मेकअप करती हूँ, शूट करती हूँ पूरे दिन भर, एंड शूट से जब वापस आती हूँ मेकअप रिमूव करती हूँ, देन अपने फ़ोन पे लग जाती हूँ। ऐसा कुछ विचित्र सा मैं नहीं करती हूँ। मेरा नॉर्मल डेली रूटीन है। जब मेरा छुट्टी रहता है ना तो मैं मोस्टली सोना प्रेफर करती हूँ। अपनी नींद मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है, सोना प्रेफर करती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा कम घूमती हूँ बाहर। जैसे होता है ना कि आपका फ्री डे है तो आज आप लोग कहीं घूम लो या कुछ कर लो, मैं नहीं करती वो सब चीज़ें। मैं घर पे रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ, या फिर मैं अगर घर पर हूँ और मैं उठी हुई हूँ, मैं एक्टिव हूँ, तो मैं रील्स बना लेती हूँ। बस ये सब चीज़ें मैं करती हूँ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आप पॉजिटिव कैसे रहते हैं। देखो, पॉजिटिव में एक चीज़ बताती हूँ, नेगेटिविटी ना बहुत सारी लोगों की लाइफ में है, लेकिन इफ़ यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ, इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग योर सेल्फ, अगर आपको अपने आप से ही प्यार नहीं है, देन व्हाट्स द पॉइंट। आप जैसे भी हो, यू शुड लव योर सेल्फ। कोई आपको कुछ भी कैसे भी बताए या कुछ भी करे, आपको अपने आप से प्यार होना चाहिए, वरना किसी भी चीज़ का कुछ भी पॉइंट नहीं है अगर आपको आपसे ही प्यार नहीं है। अगर आप हंस के दुनिया वालों को देखोगे तो दुनिया आपको हंसती ही नज़र आएगी। मुझे भी बहुत सारी नेगेटिविटी हिट करती है, बट मैं अपना यही देखती हूँ कि यार होता है, चलता है, लेट्स डू दिस। हाँ, आपका बॉयफ्रेंड कौन है? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड वाली उम्र नहीं है मेरी। सोल्टास्टिक लाइफ 00। दीदी आपने बोला था अनब्लॉक करूँगी व्हाट्सएप से, पर आपने नहीं किया, आप जब बर्तन धो रहे थे उस दिन। ओके, सबसे पहले आई एम सो सॉरी कि मैंने आपको ब्लॉक किया है, एंड अगेन सॉरी कि मैं अनब्लॉक नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि फिर पता हो क्या होता है, मेरे पास ना बहुत बारी ऐसे कॉल्स आते हैं, वो कुछ फॉलोअर्स के होते हैं या फैंस के होते हैं कि दीदी मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, प्लीज़ वीडियो कॉल उठाओ ना, प्लीज़ ये करो ना। एक बात आप लोगों को भी समझनी चाहिए, आई डोंट नो कि कौन ऐसे नंबर दे देता है। लाइक शूट्स में हम लोग काफ़ी लोगों से मिलते हैं, ठीक है, कभी ग्रुप के बच्चों से नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं क्योंकि अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, शूट के किसी मेंबर से नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। देन कुछ उनके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स होते होंगे जो कि हम लोगों को पसंद करते हैं, हमारे फैंस हैं, तो वो हमारे नंबर ऐसे ही दे देते हैं कि चलो ठीक है, मेरे पास नताशा का नंबर है, तुम्हें चाहिए लो ले लो। यार व्हाट इज़ दिस यार, ऐसे थोड़ी होता है। मेरे को अगर मेरे फॉलोअर्स आप हो तो आप इंस्टा पे मुझे मैसेज करो या कुछ करो, आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, दीदी वीडियो कॉल उठाओ, दीदी वीडियो कॉल उठाओ, प्लीज़ यार कम ऑन। हम लोगों को भी तो इस चीज़ से एक्चुअली आई डोंट नो कि दूसरों का क्या, मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। एंड आप मुझे बार बारी वीडियो कॉल कर रहे थे व्हाट्सएप पे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको ब्लॉक कर दिया है। तो प्लीज़ इस तरीके से मत करो, और मेरी ये प्लीज़ सब लोगों से ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे नंबर मत दो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सोना पवार 95 करके इनकी आईडी है। आपकी एज कितनी है? आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। पता नहीं यार, मेरा मन नहीं है पता है वीडियो बनाने का, पता है मेरा भी बिल्कुल सही में मन नहीं है वीडियो बनाने का, मेरा ना मूड नहीं है। मतलब मैं पता हूँ क्या, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं दो पर्सनैलिटी, डुअल पर्सनैलिटी है मेरी। एक है जो काफ़ी खुश रहती है, और जब वो खुश रहती है ना तो हद से ज़्यादा खुश रहती है, कि मतलब जब मैं खुश हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फिर मुझे ऐसा लगता है यार सामने वाला तो प्यार है बहुत, मतलब मैं बहुत प्यार करती हूँ सामने वाले से। एंड एक चीज़ है कि जब मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, चिड़चिड़ापन मुझ पे होता है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है मेरी डुअल पर्सनालिटी, एक अच्छी पर्सनालिटी है, एक बुरी पर्सनालिटी है। कभी कभी ऐसा लगता है मुझे स्प्लिट पर्सनालिटी वाला कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। आई नीड टू गो टू द साइकेट्रिस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो अभी पता ना मेरा वो वही वाला जोन है, मतलब दिन तक ठीक था, शाम को वो चिड़चिड़ापन हो गया अभी मुझे,
तो अभी मेरा मन नहीं है पता, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, आई नीड टू क्रिएट वीडियोस फॉर यू गाइस। सो मेरे को बनाना है वीडियो, तो मैं बना रही हूँ। आपने अपनी इंस्टा आईडी से अभी तक बंटी सर की फोटोज डिलीट क्यों नहीं करी? एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं रील्स भी पोस्ट करती हूँ, मतलब मेरे जितने भी एक्टर्स हैं, को एक्टर्स हैं, तो मैं उनके साथ फोटोज़ वीडियो सब कुछ पोस्ट करती हूँ। मैं तब पोस्ट करती हूँ अगर उन पे मैं अच्छी आई हुई होंगी, तो अगर मेरी किसी के साथ फ़ोटो अच्छी है और उसमें मैं अच्छी लग रही होंगी तो मैं उसको पोस्ट करती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बंटी के साथ ही मेरी फ़ोटोज़ है, मेरी अंकित के साथ भी है, मेरी संजू सर के साथ भी पोस्ट की हुई है फ़ोटोज़, मेरे बहुत सारे लड़कों के साथ फ़ोटोज़ पोस्ट की हुई है इंस्टाग्राम में। बट आप लोगों को पता नहीं क्यों बंटी ही दिखता है, बट चलो अगर दिखता भी है तो बंटी सर के साथ फ़ोटोज़ डिलीट क्यों नहीं करी? व्हाट्स द पॉइंट? बंटी के साथ मेरे इतने सारे गाने हैं, मैंने वो गाने सारे थोड़ा ना डिलीट कर दिए, एंड मैं क्यों डिलीट करूँगी? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ एक फ़ोटोज़ है, और फ़ोटोज़ भी वो यही फ़ोटोज़ होंगी कि शूट्स जब हम लोगों ने साथ में करे होंगे तब की फ़ोटोज़ है। तो डिलीट क्यों करना है यार? मतलब ऐसा भी क्या ही हो गया है, डिलीट क्यों करना है? वो मेरी लाइफ थी, जब मैंने फ़ोटोज़ खिंचाई, वो मेरे शूट के मोमेंट्स हैं, मेरी शूट की यादें हैं, मैं क्यों डिलीट करूँ? नो पॉइंट, मुझे इसमें कोई पॉइंट नहीं लगता कि अब डिलीट कर दो या कुछ भी। मेरे पास सबके साथ का, मेरी जिसके साथ नहीं भी बनती होगी ना, मेरे पास उनके साथ का सबका सब कोटा हुआ है, मेरे पास सब कुछ है, लाइक सारी वीडियोज़ है, सारे फोटोज़ है, मैं कुछ भी डिलीट नहीं करती कभी भी, क्योंकि मेरे को एक ऐसे लगता है कि यार वो मेमोरीज़ बनाई है हम लोगों ने, चाहे हम लोगों के बीच में कितने भी डिस्टेंस क्यों ना आ जाए, लेकिन वो मेमोरीज़ डिलीट नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। That's it. आपके हिसाब से ज़िंदगी का लक्ष्य क्या होना चाहिए? ये मुझसे पूछा है सोनिया राणा 0812 ने। तो गाइज मेरे हिसाब से जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी जियो। मेरा मोटिव क्या है लाइफ में कि मेरे मन में जो कुछ चीज़ें आए, लाइक मैं जो सोचूं कि गाइज ऐसा होना चाहिए मेरे पास, मैं उस चीज़ के लिए हार्ड वर्क करूं और मैं वो चीज़ अर्न करूं। मतलब मेरे को ऐसा है कि मैं अपनी लाइफ इंजॉय करूं। मैंने पता नहीं कितनी बार ये चीज़ बोली है, लेकिन मुझे ऐसा है कि मैं अपनी लाइफ इंजॉय करूं। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे और लोगों ने क्या कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक टाइम था जब मुझे फ़र्क पड़ता था, लेकिन अब ऐसा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और दैट्स इट। मतलब मेरा एक ही मोटिव है कि यार अपनी लाइफ जियो, किसी को जज मत करो। बट मेरा एक हमेशा एक मुद्दा है, मैं कभी भी किसी को जज नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ पे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इतनी दूध की धुली नहीं हूँ, तो हु एम आई टू जज एनीवन? मैं किसी को भी क्यों जज करूँ जब मैं खुद ही इतनी साफ या कुछ नहीं हूँ। लेकिन अगर सामने वाला मुझे ज़्यादा पिन करेगा तो भाई मैं तो तुम्हारी अम्मा हूँ फिर इस चीज़ में, मैं तो फिर बहुत कमीनी हूँ। ओके, एंड मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि अपनी लाइफ जियो, एक ही लाइफ है। गॉड नोज तुम्हें अगले महीने कब मर जाओ और या तुम्हें अगला जन्म मिले या ना मिले, तुम चिड़ी पतंगे क्या बन जाओ, इससे क्या लेना देना है। अभी एक लाइफ है ना, इसको फुलेस्ट जियो। फुलेस्ट मतलब फुलेस्ट। मेरे को बस यही है यार कि अपनी लाइफ जियो, दैट्स इट, और अच्छे से जियो और एंजॉय करो। मम्मा क्या बोले, पापा क्या बोले, उनको मना लो, मम्मी पापा है व्हाटएवर, अपनी लाइफ जियो। बस मेरी लाइफ का, मेरे हिसाब से जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ जियो। आप अपनी लाइफ को चलाओ मत किसी और के कहने पर या किसी और की एक्सपेक्टेशंस पे मत चलाओ, आपके दिल में जो है वो करो। बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आकृति राजपूत 2403 ने पूछा है, जीजू आपके साथ कितने साल से हैं दी आई लव यू सो मच, यू आर द बेस्ट डांसर एंड माई फेवरेट। थैंक यू सो मच मुझे प्यार करने के लिए। आई लव यू टू। आप लोग मुझे तो प्यार करते हो, इसी वजह से पता है कि मैं ये सारी चीज़ें कंटिन्यू भी कर पा रही हूँ। जीजू को मैं जानती हूँ 2014 से। 2014 में मैंने जैसे आपको बताया था कि एक टाइम था, मैं उसको थोड़ा सा ही टाइम बोलूँगी, थोड़ा ही टाइम था जब हम लोग एक प्रॉपर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले जोन में थे। उसके बाद क्या हुआ, मैंने ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि नहीं चल रही है चीज़ें। लेकिन अंकित ने कभी भी मुझसे एकदम कांटेक्ट डिसकंटिन्यू नहीं किया। उसने हमेशा मेरी हेल्प करी, मुझे कुछ भी चीज़ें चाहिए होती थी तो उसने हमेशा ही वो हेल्प करी है। मतलब वो एक चीज़ होती है ना कि एक लड़का और एक लड़की का जब ब्रेकअप हो जाता है तो बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं,
ये इसको ने ये इसको ने, ऐसा अंकित और मेरे साथ कभी भी नहीं था। अगर हमारा ब्रेकअप हो गया था लेकिन हम फिर भी कांटेक्ट में थे, मुझे कोई चीज़ चाहिए होती थी तो वो मुझे दिलाता था। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अंकित जब मुझसे नहीं मिला था तो उससे पहले वो बहुत लड़कीबाज था, उसकी बहुत ही सारी लड़कियां गर्लफ्रेंड्स थी, लेकिन जब वो मुझसे मिला तो वो एकदम चेंज हो गया। उसने लड़कीबाजी लौंडियाबाजी बिल्कुल बंद कर दी थी। आई डोंट नो उसको मुझ पर क्या दिखता है, लाइक मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ। एंड मेरे को मेरे अगली मतलब आप लोग सब देखते हो ना मेकअप में या फिल्टर्स में, तो अंकित ने मुझे मेरे अगली फेज में भी देखा है और एक्सेप्ट किया है। आई डोंट नो उसको मुझमें क्या दिखता है, लेकिन मेरे आने के बाद वो बिल्कुल बदल गया। उसने कभी भी लड़कियों को ऐसी नज़रों से नहीं देखा और लौंडियाबाजी नहीं करी। तो अब जब मुझे ऐसा फील हुआ कि आई डोंट नो, मुझसे ये पूछा नहीं है बट फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को इंटरेस्ट है ना, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन कभी जब मुझे अभी फील हुआ कि यार मुझे ना कोई नहीं मिलेगा, तो मैंने अंकित को बोला कि चल यार अब ये फंटूबाजी की उम्र नहीं है मेरी, हम दोनों क्या करते हैं घर में बता देते हैं एंड लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ। तो ये थी हमारी कहानी। रन नेगी ने पूछा है, डू यू बिलीव इन घोस्ट? ऑब्वियसली येस। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे अपनी आंखों के सामने देखी है, मतलब मैंने कभी भूत तो नहीं देखे, लेकिन या मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं कि लिटरली मैं अकेली हूँ अभी यार, मेरे को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। यस आई बिलीव, मुझे नहीं बताना आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिस मुस्कान 008 ने, दीक्षा दी और आप बात क्यों नहीं करते? आप दोनों बात नहीं करते फिर भी दीक्षा दी आपकी बहुत कॉपी करती है, मैं नोटिस की हूँ। मुझे ये सब नहीं पता, बट दीक्षा और मैं बात इसलिए नहीं करते, हम बात क्यों नहीं करते आई डोंट नो, हम क्यों बात नहीं करते। एक्चुअली दीक्षा और मैं कभी भी पर्सनली नहीं मिले हैं, ना हम लोगों ने कभी बात करी है। बट ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कान भरे हैं, दीक्षा के भी और मेरे भी। ऑब्वियस सी बात है, मैंने भी सुनी सुनाई बातों पर रिएक्ट करा है, सेम दीक्षा ने भी उन बातों पर रिएक्ट करा है। बट रिसेंटली दीक्षा और मैंने बात की थी, देन मैंने उसको साफ और सीधा बोला है कि दीक्षा आई डोंट हैव एनी इश्यूज़ विद यू, मेरे को तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जब भी बोला है मेरे कान भरे गए हैं, तुम्हारे भी भरे होंगे, तो अगर आइंदा से अब कोई चीज़ ऐसी आएगी तो तुम मुझे डायरेक्ट बोलना, ठीक है? और मैं भी तुम्हें डायरेक्ट बोलूँगी, क्योंकि अब ऐसा हो गया, क्योंकि मैं ना ये चीज़ें समझ चुकी हूँ कि लोग आते हैं 4 चीज़ें मुझे बोलते हैं और वही लोग जब वहाँ जाते हैं तो 4 चीज़ें उसको बोलते हैं। तो या ये जो लोगों का है ना, हमारे सर्कमस्टांस में जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो वो जो लोग हैं वो इधर की उधर करके हम दोनों को भड़काते हैं, क्योंकि पर्सनली हम दोनों की कभी भी कोई भी लड़ाई नहीं थी एंड अब मेरी उससे कोई भी लड़ाई नहीं है। मतलब वी आर नॉट फ्रेंड्स बट वी ऑल्सो डोंट हेट ईच अदर। हम लोग एक दूसरे से नफरत भी नहीं करते, मैं तो नहीं करती हूँ, बाकी सामने वाले का मुझे पता नहीं है। टेल मी योर 10th सोल लाइफ 12 मतलब 12-1 यानी कि 1 to 1 इन्होंने पूछा है मुझसे कि टेल मी योर 12th स्टैंडर्ड परसेंटेज एंड विच स्ट्रीम यू चूज। तो 10th में मेरे आए थे 84% एंड 12th में मेरे आए थे 75%। एंड 10th तक तो सारे सब्जेक्ट ही थे एंड 10th के बाद मैंने चूज़ करी थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। श्रेया 17 ने पूछा है, हैव यू एवर फेस्ड अ सिचुएशन वेयर यू डिडंट गेट द पेमेंट फॉर योर वर्क? लव यार, ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ है कि मुझे पेमेंट ना दिली हो। अगर मुझे ऐसा होता है ना कि अगर पेमेंट नहीं दी, मैं तो माँ बहन एक कर दूंगी भाई। मैं बहुत मेहनत करके कमा रही हूँ। आप लोगों को नहीं पता कि एक गढ़वाली शूट ना एक बॉलीवुड शूट की तरह नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है? तो मैं वो सब चीज़ की वैल्यू रखती हूँ। मेरे को ऐसा है कि भाई मैंने बहुत सारा काम किया, आप मेरे पैसे नहीं मार सकते। बहुत बारी ऐसा होने की कोशिश किसी ने करी तो मैंने माँ बहन एक कर दी। भाई मैं तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मुझे कभी किसी चीज़ की पेमेंट ना मिली हो। मैं अभी जब काम कर रही हूँ बहुत अच्छे पैसों में काम करती हूँ और किसी की हिम्मत है भी नहीं यहाँ पर कि मेरे से काम करवाए और मेरे को पेमेंट ना दे। भाई मैं माँ बहन कर दूंगी, मैं इतनी खतरनाक हूँ, सीरियसली हूँ। अर्चना आर्या किस्सू ने पूछा है, दी क्या आप कभी दीक्षा के साथ कोई सॉन्ग कर सकते हो अगर आपके पास सॉन्ग आए तो? ऑब्वियसली यस, मुझे कोई भी इशू नहीं है। ये मतलब मेरा उसके साथ ऐसे कोई झगड़ा भी नहीं है। मैं तो
कर लूँगी, मुझे ऐसा कोई दिक्कत, मुझे किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। मुझसे यही क्वेश्चन पूछे थे, एक दो क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछे थे किसी इंसान के बारे में जो मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, तो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैं सिर्फ वो क्वेश्चन के आंसर दूंगी जिन आंसर को मैं देना चाहती हूँ, अदरवाइज मैं वो क्वेश्चन को स्किप कर दूंगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं नहीं बोलना चाहती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको पता चले कि मैं किस टॉपिक में बात नहीं करना चाहती। तो गाइज दैट्स इट, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना। एंड प्लीज़ मेरे वीडियोस को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, प्लीज़ 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 प्लीज़। बाय, लव यू। अब मुझे शॉपिंग नहीं करनी है, मुझे अब पैकिंग करनी है क्योंकि कल मुझे सुबह शूट के लिए निकलना है। तो दैट्स इट, बाय।